हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सेल्स बजट का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ सेल बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते। प्रीवियस क्लास में हमने फ्लेक्सिबल बजट किया था, आज हम करने जा रहे हैं सेल्स बजट। सेल्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। कितने का सामान बेचा है, कितने में बेच रहे हो, कितना यूनिट्स बेचा है, बस उसका हिसाब किताब करने। जितने भी सम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए सारे सम्स को अपन कवर कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर देखना, क्या है मेरे को तो मालूम नहीं क्या है। पेज नंबर 35 पे टेक्स्ट बुक पे आपको ये सम दिख जाएगा। अच्छा, कोने में लिखा है पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 एंड 25-26। अप्रैल 2024, मई, जून सेलिंग प्राइस दिया है। टारगेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दिया है। इंक्रीज इन द सेल्स क्वांटिटी बाय 20%, इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10%, प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 25-26। 2024-25 का सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है और बोला है इसको ध्यान में रखते हुए 25-26 का एक सेल्स बजट बनाओ। और बहुत सिंपल है, सेल्स दिया हुआ है, बोला कि अच्छा अप्रैल में 25,000 यूनिट बेचा था। हमको ऐसा लग रहा है कि 2025-26 में हमारा सेल्स का क्वांटिटी 20% बढ़ जाएगा, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। और हमारा सेलिंग प्राइस 10 रुपया था, वो भी 10% बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने को तो हमको आता ही है, घटाना हो बढ़ाना हो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो सेल्स बजट अप्रैल से जून, कौन से क्वार्टर का, 2025-26 का। सबसे पहला अप्रैल, अप्रैल लिखा, कितनी यूनिट्स बेच रहा था मैं, कितना बढ़ जाएगा। तो 25 का 20% कैलकुलेट करो, 5,000 आएगा। 5,000 बढ़ जाएगा तो यूनिट्स कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस था 10 रुपया, 10% बढ़ जाएगा तो 10 का 10% मतलब 1 रुपया बढ़ेगा। 1 रुपया बढ़ेगा मतलब 11 रुपया हो जाएगा अभी। तो 30,000 इंटू 11 करो, 3,30,000। ये हो गया तुम्हारा यूनिट और सेल्स का वैल्यू। यही करना है सेल्स बजट में, समझा? चिंदी छे के नहीं? अच्छा सॉरी, ए चिंदी छे के नहीं, इसमें बोलवानुं નથી। 20,000 મેમાં સેલ્સ છે, કેટલું વાળશે तो કેટલું થશે 24, सेलिंग प्राइस 11, तो कितना हो जाएगा 264। माय कैलकुलेशंस आर वेरी स्मार्ट, यू नो। जून में कितना होने वाला है 30,000, बढ़ जाएगा तो 36,000 हो जाएगा, बराबर है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो 396। 11 से मल्टीप्लीकेशन टोटल करेंगे 30, 24, 36, 90,000 सर। और इधर आ जाएगा 9 लाख के आसपास कुछ रहेगा टोटल, 9 लाख के आसपास लग रहा है मेरे को, 9,90,000। और बराबर है क्या सर? ये ऐसा करना जरूरी है क्या? इकट्ठा कर सकते हैं क्या? करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल करके दिखाना है तो भी चला। अब यहाँ पे सेपरेट क्यों करके दिखाया, सेपरेट नहीं दिया था इसलिए। चलिए, डन विथ योर सम। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दिया गया है और बोला है प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द ईयर 24-25। अ कंपनी इज a company is manufacturing two products, Changgu and Mangu. Oh my god, China में जाना पड़ेगा। The sales department of the company has 3 departments in different regions of the country. Two. बाप रे बाप, अकाउंट्स वाले भी आजकल कोरियन बन रहे हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। इधर हमारे दुनिया में सबको कोरिया पसंद है। हाँ यार, वो क्रेज क्यों है ऐसा तुम लोगों को? सॉरी, तेरे को नहीं है ना? तेरे को भी नहीं ना? हाँ ना, एक तो गोरा गोरा मुंह, ऐसा लगता है क्या है भाई ये। सी क्यों, क्या है उसमें वैसा? एक तो पतला दुबला, जब भी वो चलेगा तो ऐसे ऐसे कैसे चलता है वो, है ना? के ड्रामा भी देखती है तो इसको तो इसका सब समझेगा। ये क्या मतलब, च्यू मतलब? अच्छा ना, मैं तो, मेरे को तो मालूम ही नहीं था ना जैसे। और ये काऊ टाऊ क्या बोलते हैं इसको? काऊ टाऊ ही बोलते हैं। चलो ठीक है, छांगू और मांगू, ठीक है। 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम है। और द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट इन द डिफरेंट रीजन।
द कंट्री Chukatu. Chukatu. The sales budget is a quantity for the year 2025 31st March 2000 where Changu का सेल्स दिया हुआ है 3 लाख 5,62,500 एंड 1,80,000। 3 डिपार्टमेंट है, चांगू के अंदर आने वाला है, ये चूकाटू का है फॉर द डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली, और मांगू का 4 लाख 6 लाख 20,000 इज्जत से। सेलिंग प्राइस इज ₹3 and 1.2 in all the department of Changu and Mangu। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस कितना है? ₹3 और ₹1.20 इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ Changu and Mangu। मतलब शांगू के डिपार्टमेंट में सेल्स प्राइस कितना है? 3, और मांगू के डिपार्टमेंट में सेल्स प्राइस कितना है? 1.20। इट इज एस्टिमेटेड दैट हैवी सेल्स प्रमोशन, बहुत मार्केटिंग किया, प्रमोशन ऑफ मांगू in the department of Q will increase by sales by 175. It is also expected that by increasing the production and advertisement, department Tau will be able to increase the sales of Mangu by 50,000. It agreed to increase both the estimate by 20%। मतलब थोड़ा सा कुछ मांगू के अंदर कुछ चेंजेस करना है, बाकी लास्ट लाइन पे दिया है इट एग्री टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट बाय 20%। 20% सब बढ़ाने का। चलो देखो, सेल्स बजट बना दिया, कॉलम बनाया अप्रैल से जून के लिए चांगू मांगू, और इधर अपन डिपार्टमेंट लिखेंगे, पहला च्यूकाटू, बराबर है। चलो च्यूका डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना था? इसका कितना था? इसका यूनिट कितना था जरा चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है द सेल्स बजट इन द क्वांटिटी, मतलब यूनिट कितना है? 3 लाख। सेलिंग प्राइस कितना? 3, तो 3 लाख इंटू 3 करेंगे 9 लाख आ जाएगा। मांगू की बात करेंगे तो मांगू का चाऊ में कितना था भाई? 4 लाख। अच्छा, एक एक चाऊ का ही कर रहा है, पहले चांगू का ही कर रहा है, ठीक है। 5,62,500 यूनिट। सर बढ़ गया क्यों? 20% इंक्रीज करने बोला है। क्या बोला था? इट इज एग्री टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट बाय 20%। तो पहले वाले में किया नहीं है लोग ने। अच्छा, ये लाइन पढ़ा ही नहीं अपन ने क्या? इट इज रिकॉग्नाइज दैट द एस्टिमेट सेल्स ऑफ काउ रिस्पेक्टिवली एंड अनसेटिस्फैक्टरी टारगेट, इट एग्री टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट बाय, मतलब काउ का ही सिर्फ बढ़ाने का है 20%, इसलिए बढ़ाया ना, पढ़ा नहीं अपन ने लाइन, लगता है। चलो ठीक है, 5,62,500 इंटू 20% करो, कितना आ रहा है? 1,12,500। उसमें ऐड कर दो कितना? 5,62,500, 6,75,000 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है? 20,25,000। लाइन समझ में आ गया? अपन ने वो लाइन स्किप कर दिया था, इसके लिए अपने को समझाने। चलो ताऊ के पास जाते। ताऊ 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 कुछ बोला है क्या? नहीं। कितना है भाई? 1,80,000 है। ताऊ को तो कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5,54,000। अब आ जाते हैं मंगू के पास। मंगू कितना था? 4 लाख, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट था। मंगू का क्या एडजस्टमेंट था भाई? कहाँ गया मंगू? 4 लाख, चला चला। All the department of Changu and Mangu, it is estimated that heavy sales promotion of Mangu in the department of Q will increase sales by 100। सेल्स कितना बढ़ेगा? 1,75,000 से बढ़ेगा by 1,75,000। पहले सेल्स कितना था? अभी और कितना बढ़ेगा? 1,75,000 हो जाएगा, तो ये 5,75,000 हो जाएगा ना, बराबर। 5,70,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 1.20, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 6,90,000 आ गया आंसर। समझा? फिर it is estimated that heavy sales promotion of the mango department, it is also expected that increase in the production and advertisement department of Tau will be able to increase sales of mango by 50,000। बट ये काऊ का भी तो करना था। इधर इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट काऊ के बारे में कुछ बोला था, 20% बढ़ाने का, तो इधर कितना था? 6 लाख। 6 लाख का 20% मतलब 1,20,000 बढ़ेगा, तो 7,20,000 हो जाएगा। काऊ के तो दोनों में 20% ही बढ़ाने का था, इधर 7,20,000 हुआ। कैसे हुआ समझा क्या? सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, 8,64,000। ताऊ के बारे में बोला था 50,000 रुपया बढ़ाने का है, तो ताऊ जी
20 का 50, 70,000 हो जाएगा। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। एनी डाउट? झालो सम। टोटल 9 लाख प्लस 6 लाख 90, 15 लाख 90, 9 लाख 6 लाख 90, 15 लाख, 20 25 864, 28 89, 540 एंड 84 624 बराबर। चाहिए तो आप टोटल कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट्स एंड टोटल हो गया कंप्लीट सम। समझा सम? पेज नंबर 36 पे सेम चीज दिया हुआ है। कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट, आगे इंडिया में एक्स एंड वाई, छंगो मंगो भगा दिया हमने। इट सेल्स डिपार्टमेंट हैज डिवीजन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ, सेम सम। प्रीलिमिनरी सेल्स बजट फॉर द प्रीलिमिनरी मतलब अभी का, जैसे यहाँ पे दिया था ना प्रेजेंट कितना था, तो उसके बारे में प्रीलिमिनरी अभी के लिए। प्रीलिमिनरी सेल्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द डिविजनल मैनेजर वेयर प्रोडक्ट एक्स का दिया हुआ है, प्रोडक्ट वाई का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दोनों का दिया है, एक्स का 5 है, वाई का 4 है इन ऑल द केसेस। सेम सम, नामकरण बदल दिया है, सब वैसा ही दिया है, अमाउंट चेंज करके। अरेंजमेंट आर मेड फॉर द एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एंड it estimated that each division sales will increase by 1,50,000। कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से इसका प्रोडक्ट का बोला है क्या? नहीं, जो भी ईस्ट तो दोनों में है ना, मतलब दोनों का सेल्स कितना बढ़ाने का अपने को, 1,50,000 यूनिट। अरेंजमेंट आर ऑल्सो मेड टू एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट टी, प्रोडक्ट टी, टी करेक्शन रहेगा, टी ने वाई रहेगा, वाई रहेगा ना, वाई यहाँ पे प्रोडक्ट वाई रहेगा। द नॉर्दर्न एरिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 व्हेन द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 6 लाख यूनिट, प्रोडक्ट वाई के बारे में बोला है, नॉर्दर्न इंडिया में कितना हो जाएगा सेल्स, 6 लाख यूनिट। Since the estimated sales of the West Division represent an unsatisfactory target, they agree to increase both the estimate by 20%. Same sum. चलिए, prepare sales budget. Same column बना दिया, प्रोडक्ट एक्स चांगू मंगू टोटल, इधर डिपार्टमेंट डाल देंगे, क्या डिपार्टमेंट है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो ईस्ट में सेल्स 1,50,000 यूनिट बढ़ने वाला है। पहले था 3 लाख, 4.5 लाख, सेलिंग प्राइस 5 था, सेलिंग प्राइस 5 था, तो 4.5 इंटू 5 22,50। अरे समझा, वेस्ट में 20% बढ़ाना था, 20% बढ़ाना ना वेस्ट में, तो वेस्ट 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 कितना है, 6 लाख, 6 लाख का 20 मतलब 7,20,000 बराबर, इंटू 5 करो। अरे समझा क्या, पक्का। और नॉर्थ में सिर्फ वाई के बारे में बोला है, टी नहीं, वाई के मतलब एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। 1,50,000 ही रखेंगे, 1,50,000 यूनिट था ना, 1,50,000 इंटू 5 कर लो, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट वाई में, जो भी ईस्ट में था इसका कितना था भाई, वाई में 4 लाख, 1.5 लाख बढ़ जाएगा मतलब 5.5 लाख हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 4 था, 5.5 इंटू 5 कर लो, 22 परफेक्ट। फिर वेस्ट में तो 20% बढ़ाना ही है, तो वेस्ट 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 कितना है, 5 लाख, 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख बढ़ जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख इंटू 4 करोगे 24 लाख हो जाएगा बराबर। उसके बाद नॉर्थ के बारे में इधर बोला है, इसका सेल्स कितना हो जाएगा, 6 लाख। पहले कितना था भाई, दिया ही नहीं था, नील था, मतलब इधर से 6 लाख इंटू 4 24 लाख, खत्म हो गया सम। समझा सम? टोटल 22 और 22 44 50, 36 और 24 60, 750 एंड 4 20 31 50, टोटल 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 टोटल। समीजी सेल्स बजट डन, पक्का। चलिए बढ़ेंगे लास्ट सम सेल बजट का, पेज नंबर 37 पे, सेम 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 एंड वेरी सेम। चलिए, प्रिपेयर अ सेल्स बजट फॉर द फॉलोइंग डेटा, प्रोडक्ट ए और बी दिया है, जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, सेल्स एरिया नॉर्थ एंड साउथ अकाउंट फॉर 60% एंड 40% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 30 एंड 70% ऑफ, एक मिनट करेक्शन जरा एक बार रहेगा मेरे को, द सेल्स एरिया नॉर्थ एंड साउथ अकाउंट फॉर 60 एंड 40%, फुल स्टॉप, ऐसा रहेगा।
सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी 30 एंड 70, 30 रहेगा एंड 70 फॉर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी, ऐसा रहेगा। दिखाओ ना जरा टेक्स्ट बुक, कुछ तो करेक्शन रहेगा क्योंकि इतना सेंटेंस। कौन सा क्वेश्चन है? The sales area north and south account for 60 and 40% sales of product A, हाँ, and 30%। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करना पड़ेगा। द सेल्स एरिया फॉर नॉर्थ एंड साउथ अकाउंट फॉर 60 and 40% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 30% एंड 70% ऑफ द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग है इसमें, कुछ तो करेंगे सॉल्व, कोई नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 30, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज 40 इन बोथ द सेल्स एरिया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बना है, सेलिंग प्राइस बना दिया है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। जरा एक एक करके इधर कॉलम देखो, यूनिट दिया है, रुपीस दिया है, यूनिट दिया है, रुपीस दिया है। अब दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट के दो डिपार्टमेंट है और अलग अलग मंथ्स है। इसके पहले क्या अपन दो प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट लिखते थे, अब दो प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के भी दो डिपार्टमेंट और उसके दो मंथ्स का कैलकुलेशन करने वाले। जैन में कितने यूनिट्स दिख रहे हैं? एडजस्टमेंट में दिया है द सेल्स एरिया नॉर्थ एंड साउथ अकाउंट फॉर 60 and 40% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 30 and 70% ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ए की बात करूंगा तो सेल्स एरिया फॉर नॉर्थ एंड साउथ अकाउंट फॉर 60 and 40% फॉर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए। ए के लिए कितना है? 60% एंड 40%, बराबर है। तो जरा 60%, 2400 का 60% निकालो, 1440 आया। सेलिंग प्राइस कितना है तो इंटू 30 कर दो। बी के लिए 24 का कितना? 40%, 960 इंटू 30 बराबर हो गया। फेब की बात करते हैं, 3600, 60% देखो 2160 इंटू 30, 40% निकालो किसका? 3600 का 40%। हाँ, फेब में यही है ना, 3600 ही है ना, 1440 इंटू 30। समझ में आ गया? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब, बराबर है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट बी की बात करेंगे। प्रोडक्ट बी जैन में कितना सेल्स किया है? 7200 एंड 30 and 70% फॉर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो 7200 का 30%, सेलिंग प्राइस 40 से मल्टीप्लाई किया 86,400। फेब में कितना है? 10,800, उसका 30% निकालो, 10,800 का 30%, ये हो गया नॉर्थ का सेल्स। साउथ में जाएंगे, साउथ में कितना परसेंट लेने का? 70, 7200 का 70% कैलकुलेट कर लो, 5040, सेलिंग प्राइस 40 से मल्टीप्लाई किया और रिमेनिंग निकाल दिया। समझ में आ गया? अब टोटल कर लिया, टोटल यूनिट, बेसिक था ये। अब नॉर्थ एंड साउथ दोनों को पकड़ते हैं, तो नॉर्थ और साउथ दोनों को पकड़ेंगे। 3600 प्लस 2400, टोटल कितना यूनिट? 2400 प्लस 3600, 6000 यूनिट हो गया। जैन और फेब सेलिंग प्राइस कितना था? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस कितना हो गया? 1,80,000। तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों को मिला के हमने 6000 यूनिट बेचा है। 30 रुपीज के हिसाब से हमारा टोटल सेल्स है 1,80,000, जिसमें जैन के मंथ में, फेब के मंथ में इतना एरिया में बाय। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हो एक्चुअल लाइफ में भी। जब आप ऐसे सेल डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको कोई पूछता है भाई इस एरिया में कितना सेल, इस एरिया में कितना सेल, टोटल सेल्स तो इतना है, तो इसका बताओ, इसका अरे इसमें 30% सेल्स के हिसाब से इधर इतना अमाउंट आया, इधर इतना अमाउंट, इस एरिया से इतना पैसा मिला, इस वो है सेल्स बजट। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होने वाला है। समझ में आ गया? यहाँ पे बात करूंगा तो 5,400 और 12,600 कितना यूनिट हो गया? 1,80,000 नहीं, 18,000 रहेगा। 18,000 यूनिट आएगा। 10,000 और 7,000 तो 18,000 यूनिट आएगा। 18,000 इंटू 40 कर लो, कितना आ रहा है? 7,20,000। इधर एक यूनिट बढ़ गया है, 7,20,000। समझ में आ गया?
खत्म हो गया। ये आपका टोटल सेल्स बजट जितना टेक्स्ट बुक में मैंने सब करवा दिया है। ठीक है क्या? तो आज के क्लास के अंदर शायद इतना ही है। यस, आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।